Like, subscribe and share my channel please. प्रश्न 1, आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, अतः उत्तर ए श्रेष्ठ होगा। प्रश्न 2, आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, किसका कथन है? यह कथन है मैक्स मूलर का, अतः उत्तर ए होगा मैक्स मूलर। प्रश्न 3, अवेस्ता कहाँ का प्राचीनतम ग्रंथ है? उत्तर होगा बी ईरान का, अवेस्ता ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रश्न 4, आर्यों का मूल निवास तिब्बत था, किसका कथन है? उपर्युक्त कथन दयानंद सरस्वती कथा, अतः उत्तर होगा सी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। 1, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। 2, वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। 3, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 4, ऋग्वेद में 12 मंडल है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से नीचे दिए गए सही विकल्प चुने, विकल्प सी सही होगा। कथन 1, 2, 3 सही और 4 गलत है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। प्रश्न 6, आर्यों का मूल निवास उत्तरीय ध्रुव था, किसका कथन है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है, अतः उत्तर ए बाल गंगाधर तिलक होगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। 1, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 2, पुराणों की संख्या 18 है। 3, उपनिषदों की संख्या 108 है। 4, वेदांगों की संख्या 6 है। उपरोक्त चारों कथनों में से नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। उत्तर सी चारों कथन सही है। प्रश्न 8, ऋग्वेद के बारे में दिए गए तथ्यों पर विचार करें। 1, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 2, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। 3, ऋग्वेद में 10,600 ऋचाएं हैं। 4, ऋग्वेदिक काल 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक था। उपरोक्त चारों कथनों में से नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। ए, बी, सी और डी। उत्तर है ए, कथन 1, 2 और 3 सही है तथा 4 गलत है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। प्रश्न 9, ऋग्वैदिक देवता इंद्र से संबंधित तथ्यों का ध्यान दें। ए, वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। बी, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। सी, इंद्र को धन का देवता कहा जाता था। डी, इंद्र को वृष्टिदेव या वर्षा का देवता भी कहा जाता था। उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। ए, बी, सी, डी। उत्तर बी, कथन 1, 2 और 4 सही है तथा कथन 3 गलत है। प्रश्न 10, भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य सर्वप्रथम कहां बसे थे? ए, बी, सी, डी। उत्तर ए, पूर्वी अफगानिस्तान पंजाब में। प्रश्न 11, वैदिक काल में सर्वाधिक उल्लेखित नदी का नाम बताइए। रावी नदी, बी, सिंधु नदी, सी, सरस्वती नदी, डी, सतलज नदी। उत्तर बी, सिंधु नदी। प्रश्न 12, वैदिक काल की सबसे पवित्रतम नदी जिसको नदीत्मा कहा जाता था। ए, बी, सी, डी। उत्तर सी, सरस्वती नदी। प्रश्न 13, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम आर्य कहां बसे थे? ए, पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में। बी, पूर्वोत्तर भारत में। सी, उत्तरी भारत में। डी, कश्मीर में। उत्तर ए, पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में। प्रश्न 14, वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर कहते थे। पुरंदर का क्या अर्थ होता है? नदियों की रक्षा करने वाला। बी, अतिवृष्टि रोकने वाला। सी, दुर्गों को तोड़ने वाला। डी, पशुओं की रक्षा करने वाला। उत्तर सी, दुर्गों को तोड़ने वाला। प्रश्न 15, आर्यों की विजय के मुख्य क्या कारण थे? 1, उनके पास अश्व का होना। 2, अश्वचालित रथ का होना। 3, कवच का होना। 4, स्थानीय जनों में एकता का अभाव।
उपरोक्त तथ्यों को पढ़कर नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। ए, बी, सी, डी। उत्तर डी, 1, 2 और तीसरा सही है तथा चौथा गलत है। प्रश्न 16, वैदिक काल में दशराग्य का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था? भरत और तृत्सु के मध्य, बी, दिवोदास और शंबर के मध्य, सी, पुरु और पांचाल के मध्य, डी, भरत और 10 राजाओं के मध्य। उत्तर डी, भरत और 10 राजाओं के मध्य। प्रश्न 17, दशराग्य युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? सिंधु नदी, बी, परुशनी नदी, सी, सरस्वती नदी, डी, सतलुज नदी। उत्तर बी, परुशनी नदी, जिसको रावी नदी भी कहते हैं। प्रश्न 18, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। 1, ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आया है। 2, ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल पहले लिखा गया है। 3, प्रथम तथा 10वां मंडल सबसे अंत में लिखा गया है। 4, ऋग्वेद में 10 मंडल है। उपरोक्त तथ्यों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। ए, बी, सी, डी। उत्तर सी, चारों कथन सही है। प्रश्न 19, हमारे देश का नाम भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए, महाभारत में, बी, यजुर्वेद में, सी, रामायण में, डी, ऋग्वेद में। उत्तर डी, ऋग्वेद में। प्रश्न 20, ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक युद्ध किसके लिए लड़े जाते थे? ए, भूमि के लिए, बी, राज्य के लिए, सी, गायों के लिए, डी, दासों के लिए। उत्तर सी, गायों के लिए। प्रश्न 21, वैदिक काल में राजा के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता था? सेनापति, बी, पुरोहित, सी, व्रजपति, डी, ग्रामणी। उत्तर बी, पुरोहित। प्रश्न 22, वैदिक काल में जिन 2 पुरोहितों ने प्रमुख भूमिका निभाई उनके नाम बताएं। ए, वशिष्ठ और विश्वामित्र, बी, शुक्राचार्य और बृहस्पति, सी, बृहस्पति और वशिष्ठ, डी, तृत्सु और विश्वामित्र। उत्तर ए, वशिष्ठ और विश्वामित्र। प्रश्न 23, आर्यों के बारे में हमें किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से, बी, महाभारत से, सी, श्री भगवद गीता से, डी, रामायण से। उत्तर ऋग्वेद से। प्रश्न 24, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? 2 भागों में, बी, 4 भागों में, सी, 3 भागों में, डी, 4 भागों में। उत्तर 2 भागों में। 1, ऋग्वैदिक काल। 2, उत्तर वैदिक काल। प्रश्न 25, निम्न कथनों पर ध्यान दें। 1, तांबे और कांस्य को अयास कहा जाता था। 2, भगवानपुर हरियाणा में 13 कमरों वाले मिट्टी के घर के अवशेष मिले हैं। 3, भगवानपुर में घोड़ों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। 4, समिति द्वारा राजा का चुनाव होता था। उपर्युक्त तथ्यों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। ए, बी, सी, डी। उत्तर सी, 1, 2, 3 और 4, चारों कथन सही है। Please like, subscribe and share our channel for history subject in all types of competitive exams. Thank you.